झारखंड विधानसभा बजट सत्र में वैसे विधायकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया था जो पहली बार अपने विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर सदन पहुंचे थे। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक उज्जवल दास हमारे साथ मौजूद है। 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम था, लेकिन आपको नहीं लगता है कि 2 दिनों में संपूर्ण जानकारियां इकट्ठा नहीं की जा सकती? इसके लिए सरकार को या विधानसभा अध्यक्ष को ऐसा कुछ बनाना चाहिए ताकि आप लोगों को और अधिक जानकारी मिल जाए। 2 दिन से खुश थे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि प्रशिक्षण होना चाहिए। 2 दिवसीय प्रशिक्षण है, बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत कुछ ऐसा भी मैटर है जो नहीं सीख पाए, लेकिन ये प्रशिक्षण होते रहना चाहिए। और ये मैं सरकार से ये भी कहूंगा कि इस तरह के प्रशिक्षण आगे भी करवाते रहें, क्योंकि ये वो मौका होता है, ये मंच होता है जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों एक साथ आते हैं और दोनों को ही समझने का मौका मिलता है, सीखने का मौका मिलता है। और ये बहुत अच्छा प्रयास है, अच्छा होना चाहिए। और मैं ये कहता हूँ कि मैं 2 दिनों में बहुत कुछ मैंने सीखा। पहली चीज तो ये है कि सदन में जब आप प्रवेश करते हो तो सदन में प्रवेश करने के बाद उठने बैठने का तरीका आपका कैसा होना चाहिए। दूसरी चीज है कि आप प्रश्न कैसे रख सकते हैं। तीसरी चीज है कि किन विषयों पे प्रश्न रखना चाहिए, कितने प्रकार के प्रश्न आप कर सकते हैं, जैसे तारांकित प्रश्न है, निवेदन पे है, ध्यानाकर्षण है। इस तरह के कई तरह के प्रश्नों के प्रकार होते हैं, तो वो प्रश्न आप रख सकते हैं। तो बहुत सारे विधायक हो सकता है कि नहीं जानते होंगे, क्योंकि मेरे पिताजी स्वर्गीय उपेंद्र नाथ दास जी 4 बार विधायक रहे हैं संयुक्त बिहार में। तो मुझे ये सारी प्रक्रिया पहले भी मालूम थी, क्योंकि मैं पिताजी को देखता था और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा भी है। लेकिन बहुत कुछ मैं जो नहीं जान पाया था उसको यहाँ पे सीखने का मौका मिला मुझे, और निश्चित तौर पे है कि अब उस चीजों का मैं उपयोग करूंगा। मैं कमेटी की शक्तियों के बारे में मैं आज जानकारी हुआ कि कमेटियों को जो विधानसभा के बाद सेशन के। उज्जवल जी, ये बताइए कि झारखंड जैसे राज्य में, क्योंकि हमने सत्ता पक्ष के विधायकों से भी बात किया, आपके पार्टी के भी कुछ विधायकों से बात किया, सब में एक कॉमन चीज दिखा हुआ यह कि झारखंड जैसे राज्यों में जो कार्यपालिका है वह विधायिका के ऊपर हावी रहता है। अपने मजाकिया अंदाज में सीपी सिंह जी भी जब आप लोगों को संबोधन कर रहे थे इस बात को इंगित किया था। आपको लगता है, क्योंकि आपका भी लगभग 3-4 महीना हो गया होगा, कई सारे लोग आपके भी विधानसभा क्षेत्र से आपके पास पहुंचते होंगे, इन चीजों को सामना करना पड़ता है? क्या वाकई में बीडीओ सीओ आप लोगों की बात सुनते हैं या फिर नजरअंदाज कर जाते हैं? देखिए, मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि अफसरों को हैंडल करने का भी एक तरीका होता है। ठीक है, आप अफसर से बात करते हैं तो बात करने का तरीका उसका होता है। दूसरी चीज है कि आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि अफसर से आप बात कर रहे हैं तो किस संदर्भ में बात कर रहे हैं, उसकी पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। यदि आपका अफसर किसी बात को नहीं मानता है तो उसके लिए भी विधानसभा में शक्तियां प्रदत्त हैं कि उसके खिलाफ भी कैसे एक्शन लिए जा सकते हैं। जो आज मुझे जानकारी हुई, हमने इस चीज को स्वीकार किया है कि कमेटियों के माध्यम से या प्रिफ्लेज के माध्यम से हम लोग उसको कर सकते हैं, ला सकते हैं। लेकिन एक तरीका ये होता है कि भाई आप जिस विषय पे अफसर के पास में जा रहे हैं, वीडियो के पास जा रहे हैं, सीओ के पास जा रहे हैं, डीसी के पास जा रहे हैं, जिसके पास भी आप जा रहे हैं, बात करने का तरीका होना चाहिए। अच्छा, जब राज्यपाल का अभिभाषण हो रहा था पहले दिन, जब राज्यपाल का अभिभाषण समाप्त हुआ तो आप लोगों ने कहा कि झूठ की इमारत खड़ी की गई है, लेकिन राज्य सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि चहुं विकास झारखंड का कैसे हो, यह जो पूरा प्रारूप है वह अभिभाषण में छिपा हुआ था। क्या उज्जवल दास, जो कि सिमरिया से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि अभिभाषण में झूठ की इमारत नहीं खड़ी की गई थी? राज्य सरकार जो कह रही है वह सही है? महामहिम का जो अभिभाषण हुआ, वो भाषण, उसको मैं ये कहता हूँ कि वो भाषण अभिभाषण नहीं था, बल्कि सरकार ने कोई लिख करके दिया गया था और उसको पढ़ रहे थे। और मैं आपसे भी से ये पूछना चाहूंगा, आप खुद ही बताइए कि 5 लाख नियुक्तियों के बारे में पूर्व में सीएम ने कहा था, हेमंत जी ने कहा था 5 लाख नौकरियों के बारे में। 5 लाख नौकरियां मिल गई क्या? दूसरी चीज है बेरोजगारी भत्ता।
बेरोजगारी भत्ते के बारे में बात किया था, 5,000 और फिर 2,000 रुपये और बढ़ा के 7,000 रुपया। 7,000 रुपया क्या बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिल गया? तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें थी जो हमने सवाल खड़े किए। तो जो चीज सरकार पूरा नहीं कर पाई तो उसको मैं सत्य कैसे मान लूं? वो तो असत्य का पुलिंदा हुआ ना। अच्छा उज्जवल जी, एक आखिरी प्रश्न आपके ही विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। आप जिस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं कोयला प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, लेकिन कहा जाता है कि जहां पर मिनरल्स पाए जाते हैं वहां के लोगों की जो जीवन की व्यवस्था या व्यथा होता है वह लोग नहीं उठा पाते हैं। तो आप पहली बार विधानसभा भी पहुंचे हैं, युवा भी हैं, क्या आप अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए आवाज बनेंगे? जो भी उनकी समस्या है वो उठाया जाएगा। प्रश्न तैयार है सदन में उठने के लिए? प्रश्न तो कई तैयार हैं और मैं हर दिन कर रहा हूं प्रश्न। और मैंने सिमरिया की जनता से वादा नहीं बल्कि पक्का इरादा करके आया था कि मैं आपके लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। बेटा हूं, नेता मैंने कभी नहीं कहा है। बेटा था, बेटा हूं, बेटा रहूंगा। बेटा अपने माँ बाप के दुख दर्द को समझता है। तो निश्चित तौर पे है कि मैं एक दृढ़ इरादे के साथ आया हूं। मैं वादा या प्रतिज्ञा नहीं करता क्योंकि वो टूट जाता है। दृढ़ इरादे के साथ मैं आया हूं कि मैं इतने प्रश्न करूंगा कि सरकार को वो काम करना ही पड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक उज्जवल दास, जिनका कहना है कि मैं अपने क्षेत्र का बेटा हूं, जो भी समस्या है वह कैसे निपटारा हो, इनसे जुड़े प्रश्नों को मैं विधानसभा के पटल पर रखूंगा। कशिश न्यूज के लिए सूर्यकांत के साथ विशाल भारद्वाज।